ये लोकतंत्र में पहली बार ऐसा देखा गया है कि छात्रों के आवाज उठाने के सर मुझे पब्लिक ने कंधा दिया, पब्लिक को मार के भगाया गया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मानवाधिकार का आंदोलन किया और पूरी देश में लड़ाई छात्रों ने सब अहिंसा के रास्ते चल करके, आंदोलन के रास्ते चल करके। देशवा न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितिन। आपको बता दूं कि 4 अगस्त को पूरे बिहार में फिर से प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं विनोद झाखड़ और प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राम जो है, इन्होंने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को चेता दिया है। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से स्टूडेंट को सताया गया है, फिर से आंदोलन करेंगे। इन्होंने जो नीट पेपर लीक का मामला है, TRE-4 का मामला है, इन तमाम मुद्दों को फिर से उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि CM के आवास को फिर से घेरने की तैयारी करेंगे और जो छात्रों की गोली लगी है, जो सिवान में AK-47 का मामला था, कुछ छात्रों को गोली लगी है, उसकी मुआवजे की भी मांग करी है उन्होंने कहा है कि सरकार इस पे उचित मुआवजा दे। उन्होंने कहा है कि जो छात्र एडमिट है, अस्पताल में भर्ती है, उनसे भी मुलाकात करी है उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा है कि बेऊर जेल में जितने भी छात्र गिरफ्तार हुए हैं, उनके परिजन से लगातार बातचीत कर रही है। और उन्होंने सबको कानूनी मदद दिलाने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया। उन्होंने ये भी कहा है कि जिनको समस्या हो रही है हमसे संपर्क करें। आइए ज़रा सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया एवं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ही मैं सबको आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस असंवैधानिक पुलिसिया गुंडा राज यहां पे कायम हुआ है। और जिस तरह से यहां के प्रशासन, मुख्यमंत्री ने और यहां के केंद्र के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मानवाधिकार का आंदोलन किया और आंदोलकारियों पर मानवाधिकार के उल्लंघन भी किया, उत्पीड़न भी किया, उससे ज्यादा बिहार के अंदर बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हुई। आपने देखा कि जो छात्र नौजवान जिसको आप जेनजी कहते हैं, पूरे देश में और खास करके जो प्रोटेस्ट दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ, उन्होंने कोई भी हिंसक, कोई भी कानून हाथ में नहीं लिया और पूरी देश में लड़ाई छात्रों ने सब अहिंसा के रास्ते चल करके, आंदोलन के रास्ते चल करके। और इतना ही नहीं, उन्होंने उस आंदोलन को पूरी ताकत जिसमें RSS के लोग घुसे हुए थे, उसकाने के लिए, पत्थर मारने के लिए उन्होंने संयम बरता। और उसके बाद भी AK-47 और गोलियों से जिस तरह से छात्रों को प्रहार हुआ, उसी विषय को लेकर के हमारे विनोद झाखड़ जी आपसे बात करेंगे। मैं पिछले दिनों AK-47 से जिसका गोली लगा है, वो गोली ठेहुने से पार होकर के और उनके ठेहुने से और जांघे के बीच में टूट चुकी है। मैं उस हॉस्पिटल में जाकर के ICU में मिला, खैर मकदम पूछा, लेकिन आपके पास जो स्थितियां थी वहां पहले जाकर के मिलने में कठिनाई। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे नेता छात्रों के आवाज दे रहे हैं, झाखड़ जी भी आवाज दे रहे हैं। हम लोकतंत्र के उन प्रहरी में हैं जिसमें संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी सरकार हो, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष भी सरकार के अंग है। यदि विपक्ष सरकार के अंग है तो जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, हमारे कार्यालय पर जिस तरह से
हमले हुए। ये लोकतंत्र में पहली बार ऐसा देखा गया है कि छात्रों के आवाज उठाने के बदले हमारे कार्यालय सदाकत आश्रम पर भी बीजेपी के द्वारा हमला हुआ, और आज तक हमारे तरफ से जो FIR लॉन्च करने का जो एप्लीकेशन दर्ज हुआ है, हमें आज तक उस पर जो है आवेदन दिए गए पर कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है। ये आपको संज्ञान में देता हूं। और जब उनसे मिला मैं, उस AK-47 के राइफल से गोली लगे हुए घायल व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति परिवार का है, और ये एक देशभक्त, जब मैं मिला तो वो ये जुनून कर रहा था कि सर मेरा जुनून नहीं मरा है, मैं अग्निवीर का आवेदन दिया हूं, उसमें मेरी फर्स्ट प्रोसेस में मेरी नियुक्ति हुई है। कई मैं जो है पारामिलिट्री और ये में मैंने आवेदन दिया था, और उसी के लिए जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र मैंने बनाने जा रहा था, और तब AK-47 से चली और हमारे गोल पे जो है गोली लगी। वो अंत में उतना से भी, जैसा कि मैंने कहा कि मानवाधिकार का जो उल्लंघन हुआ है, तो इसलिए हुआ है कि वो बच्चे गोली खा करके पड़े हुए हैं और ऊपर से भी पुलिस मारी। इसके बाद पानी मांगा, पानी नहीं दिया। इसके बाद वो कहा कि सर मुझे हॉस्पिटल में पहुंचा दीजिए, तो कहा कि इसी लंगड़े पांव से तुमको जाना है, उधर को जाना है। और वो बच्चा ने बोला कि सर मुझे पब्लिक ने कंधा दिया, पब्लिक को भी मार के भगाया गया, और मैं कूदक के एक टांग से मैं हॉस्पिटल गया। आज मुझे कहने में काफी वेदना हो रही है कि आज इतनी बिहार के मुख्यमंत्री असंवेदनशील हो सकते हैं कि आज उन्होंने मिलने तक भी नहीं किया। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पेशल विनोद झाकर जी को भेज करके उनको खैर मकदम के लिए भेजा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं जो कहना चाहता हूं कि सरकार चेत जाए, छात्रों की आवाज NSY पूरे देश में और बिहार में ये लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूं झाकर जी से कि आप पूरी प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जावान अध्यक्ष श्री राजेश राम जी, आपका धन्यवाद। हमारे NSY के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष भाई सूरज यादव जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष NSY के पूर्व महासचिव भाई जन्नू सिंह जी, चिंटू राज जी, हमारी NSY की साथी बहन भाग्य भारती जी, तमाम लोगों का मैं जो डेस्क पे हैं, मैं उन सबका बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। देखिए, देश के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई आज इस देश का विद्यार्थी लड़ रहा है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा माहौल बना, और 12 साल से जो केंद्र की भाजपा सरकार है, प्रदेश में जो उनके डबल इंजन की सरकार कहते हैं, बिहार में उनके गठबंधन की सरकार है, जिस तरीके से छात्रों के ऊपर अन्याय हुए, उसका आपका घड़ा एक लंबे दौर के बाद मजबूती से टूटा। जंतर मंतर पर छात्र इस मांग के साथ आंदोलन कर रहे थे कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम बदला जाना चाहिए। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए, भर्तियां समय पे कराई जानी चाहिए, समय पे रिजल्ट होने चाहिए, समय पे विज्ञापन जारी होने चाहिए, कैलेंडर जो है एक बनाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को सहूलियत हो सके। इन तमाम मांगों को लेकर विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, सम्राट चौधरी ने ये जो भूमिका निभाई, जनरल डायर ने, मैं कहूंगा कि जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था, अंग्रेजों के दौर में हिंदुस्तान ने देखा, या फिर आज के दौर में 2026 में पटना के विद्यार्थियों ने देखा कि कैसे निहत्थे छात्रों पर वाटर कैनन चलाए गए, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज किया गया। जब उनका पेट नहीं भरा तो AK-47 जैसी बंदूकें उनसे गोली चलाकर निहत्थे छात्रों पर वार किया गया। 3 से ज्यादा छात्र उनकी गोली का शिकार हुए। कल मेदांता हॉस्पिटल में हम राहुल गांधी जी के निर्देश पर उन छात्रों से मिले और उनकी समस्याओं को, तकलीफ को जाना
कि वो कैसे उस गोली का शिकार हुए, इंटेंसली उनको जो है मारा गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी पीड़ित छात्रों से बातचीत की, फोन पे उनको सांत्वना दी कि हर संभव मदद हम आपके साथ में खड़े हैं, जो भी मदद हमसे होगी हम करेंगे। देखिए, जब हम लोग सिवान में गए, सिवान में जिसके गर्दन से गोली निकली छूकर, वो जिंदा है हमारे बीच में और सही सलामत है। और जब उसके घर में घुसे, जब पता लगा कि उसके पिता बचपन में चले गए, माँ 1800 रुपए मेड का काम करती और घर चलाती। जो छात्र मैदानता में एडमिट था, जिसके गर्दन में गोली लगी, कंधे में गोली लगी, उसके मां नहीं, राहुल गांधी जी को उन्होंने पीड़ा बताया। एक छात्र जो अग्निवीर का एक सैनिक बनना चाहता है, उसके पैर में गोली लग गई। अब उसके भविष्य और उसकी जिंदगी का जो है क्या, सरकार, हम पत्थरबाजों का नाम नहीं ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं विद्यार्थी जो सड़कों पे आंदोलन कर रहा था उसके रिहाई की मांग कर रहे हैं। सरकार ने जो है चतुराई से और इस उद्देश्य से कि ताकि सरकार को कोई चुनौती ना दे पाए भविष्य में, उन छात्रों पे कार्रवाई की है। पत्थरबाज कौन है, सरकार उसका जो है जांच करे। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो हमारे साथियों ने बताया कि वो युवा मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने आंदोलन को उग्र रूप देने का काम किया, भड़काने का काम किया। सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं लगभग 2900 लोगों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनपे एफआईआर और कार्रवाई की मांग कीजिए आप, या कोई हो। अब वीडियो फुटेज बड़ी ही सम्मानजनक बात है। वीडियो फुटेज के बाद आप बात कर रहे हैं। कई लोग तो सिविल में मुंह में कपड़े, नकाब, जूते नहीं, चप्पल नहीं, और वो लाठी चला रहे हैं, तो उन पर भी सवाल एक बनता है कि वो कौन लोग हैं। आपकी तरफ से भी एक सवाल आना चाहिए कि आखिर वो सिविल ड्रेस में बिना नेम प्लेट लिए, बिना कोई पुलिस का ड्रेस कोड के विरुद्ध खड़ा होकर के लोग कर रहे हैं, तो वो विजुअल पर भी बात आनी चाहिए आपको। अच्छा विनोद जी, जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मामले दर्ज है उनके रिहाई की मांग करते हैं आप? आपराधिक मामले नहीं है, आपके कार्यालय पर हमला हुआ, आपके नेताओं पर, जिन छात्रों पे आंदोलन के मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। और अगर कोई ऐसा है तो वो अलग विषय है, वो जांच का विषय है। उसमें से जो गिरफ्तारी हुई है 61 छात्र, जिसको आप छात्र कह रहे हैं, उस पे रेप का मामला दर्ज है, 6 पे पॉस्को का मामला दर्ज है। भैया रेप करते जो मामला आते हैं, आपको ले जाके बाहर कर देगा कि आप गलत चला है, आपको 10 को एफआईआर कर देगा, उसी कोई और छोड़ है क्या? ये सारे पहले के मामले दर्ज है। सत्ता उनकी, सरकार उनकी, पुलिस उनकी, पार्टी उनकी, हमारी वो आपकी क्या हैसियत है कि आप केस करवा दें? अध्यक्ष जी, आपके कार्यालय पर पहले से मुकदमे दर्ज है, तो सरकार ने आज ही क्यों गिरफ्तार किया? आंदोलन के दौरान ही क्यों गिरफ्तार किया? इतने दिन सरकार सो रही थी क्या? मतलब आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर है कि जिसपे हत्या का मामला दर्ज है, जिसपे रेप का मामला दर्ज है, इतने दिन आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन आंदोलन के दिन गिरफ्तार करके विद्यार्थियों को बदनाम करने का काम किया। अध्यक्ष जी, ये समझने वाली बात है कि जिस मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, आप यदि लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है, आप सीधे अपराधियों के नाम पर इनकाउंटर कर रहे हैं, तो वैसे अपराधी का भी रोकने का काम आपको, आप मुश्किल उठा रहे हो। जो छात्रों को आंदोलन के समय जो है उठा करके ये साबित करना चाहते हो कि ये लोग भी शामिल थे, ये बिल्कुल सरासर गलत है और पुलिस ने गलत तरीके से बदनाम करने की साजिश है। अपराधी पहले पकड़े जाते हैं आंदोलन के बाद। अच्छा, आपके कार्यालय पे हमला करने के जो हमला हुआ, आपने आवेदन दिया परिवार को? 4 तारीख का जो आप लोगों का आंदोलन है वो सिर्फ एनएसयूआई का है या पूरे छात्र संगठन का, संयुक्त छात्र संगठन है? वो एनएसयूआई का आंदोलन है, इस देश के, इस प्रदेश के विद्यार्थियों का आंदोलन है। एनएसयूआई उसको लीड करेगी, नेतृत्व एनएसयूआई करेगी। कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, तमाम हमारे नेता हमारे साथ में रहेंगे। और जो बर्बरता प्रदेश में हो रही है, जो तानाशाही छात्रों के लिए हो रही है, जिस तरीके से बयान सामने से आ रहे हैं, आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि 4 अगस्त को बड़ी आंदोलन करने की तैयारी में है। अब सवाल प्रशासन पे होगा कि आखिर जो सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, वो इसकी कैसे तैयारी करेगी। क्या फिर उस तरीके से डंडे, पत्थर
ये सारी चीज़ें चलती हुई नज़र आएगी या फिर शांतिपूर्वक माहौल में ये अपनी आवाज़ रखेंगे? ये भी बड़ा सवाल है कि किस तरीके से ये प्रदर्शन करने वाले हैं। हालांकि हमने सवाल पूछा भी है, उस पर इनकी क्या राय है वो ज़रा सुन चुके हैं आप। अब ज़रा देखिए कि ये किस तरीके से संपन्न होगा, किस तरीके से इन्होंने आवाज़ उठाया। हालांकि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन्होंने आह्वान कर दिया है कि 4 तारीख को जो प्रदर्शन होगा उसमें सब कोई शामिल होंगे। हालांकि इस पूरे वीडियो पे आप क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए